नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने ज़फ़र नाम के लड़के के साथ घटी एक बहुत अजीबोगरीब डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। इसलिए बिना देरी किए 2004 के टाइम में चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में। दरअसल ज़फ़र 2004 के टाइम में क्लास 11th में पढ़ा करता था। कर्नाटका के एक छोटे से गांव में रहकर, मतलब बहुत छोटा गांव नहीं था एक्चुअल, वहाँ पर स्कूल था, कॉलेज था, वहाँ पर हॉस्टल थे, मतलब ये एक ऐसा गांव था वहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई करता था। रीज़न ये था, जहाँ का ज़फ़र रहने वाला था, मतलब जो ज़फ़र की बर्थ प्लेस थी वो बहुत ही छोटी जगह थी और वहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं था। इसीलिए क्लास 10th के बाद वो पढ़ाई लिखाई अपनी अच्छी तरीके से करने के लिए एक दूसरे गांव में पहुंच गया था और अपनी लाइफ यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से काट रहा था। सीन ये था कि उस टाइम पे ऐसा ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम नहीं चलता था। पैसों वैसों की ज़रूरत होती थी, जो लोग घर से बाहर रहते थे तो उनके घर वाले उनके बैंक अकाउंट में ही पैसे डाला करते थे। एटीएम से फिर जाके निकालो, ऐसा सिस्टम रहता था। और जब एटीएम नहीं है तो डायरेक्टली बैंक जाकर पासबुक दिखा के निकालो, ऐसा वाला सिस्टम था। तो ज़फ़र के घर वाले भी उसे एक लिमिटेड पैसे दिए थे और जब कभी भी ज़रूरत पड़ती थी उसे पैसे भेजते रहते थे। ऐसी एक दिन की बात है, दशहरा की छुट्टी मिलने वाली थी। ठीक है, स्कूल में अच्छी खासी लंबी छुट्टी मिल रही थी दशहरा की। तो ज़फ़र का मन किया यार कि मैं क्या करूँगा ये हॉस्टल में रह के, अब घर चले जाता हूँ ना, बढ़िया छुट्टी मिल रही है, बहुत दिन हो गया घर वालों से मिला भी नहीं हूँ। तो इसने अपने पापा को पीसीओ से फ़ोन लगाया। एसटीडी पीसीओ पहले होते थे, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बता दें कि पहले या तो सिक्का डाल के फ़ोन बूथ होता था, उससे बात कर लो, और या फिर बिल वाला सिस्टम होता था। तो वो अपने कॉलेज के पास वाले ही एक पीसीओ में गया और फ़ोन करके बोला कि पापा कल से छुट्टी लग रही है दशहरा की, तो पैसे भेज दो, थोड़ा पैसे ख़त्म हो गए हैं, मैं गांव के लिए निकल जाऊंगा, कल आप सुबह तक भेज दो तो मैं शाम के टाइम की बस पकड़ के निकल जाऊंगा। तो इसके पापा ने बोले देख, ज़्यादा रात वात मत करना, शाम के टाइम की ही बस पकड़। सीन ये था कि जहाँ पर इनके गाँव का बस स्टॉप था, एग्जैक्टली ये लोग वहाँ पर नहीं रहते थे। मतलब इसका घर उसी बस स्टॉप के पास नहीं था, बल्कि एक बस स्टॉप में इसको उतरना पड़ता था और वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर इसको अंदर जाना पड़ता, तब जाके इसका ताऊजी का घर आता, और वहाँ से और एकदम मतलब पगडंडी वाले रास्ते से जाना पड़ता, तब जाके इसके पापा यानी कि इसका घर आता। मतलब दूर था, बस स्टॉप से दूर था। अब क्या हुआ, पापा ने बोल दिया कि ठीक है मैं सुबह पैसे भेज देता हूँ। पैसे वैसे भेज दिए भाई, अगला दिन निकला और ये अपनी तैयारी वैयारी किया, और तैयारी करते करते इसको हो गई शाम। कुछ दोस्त भी आ गए, छुट्टी का दिन हो गया था आज, तो बाहर वाले दोस्त इसके हॉस्टल में आ गए और बातचीत में लग गया और समय बहुत हो गया। शाम के 7 बजे के आसपास इसने बोला निकलना पड़ेगा, मैं रुक के क्या करूँगा हॉस्टल में, घर पे टाइम स्पेंड करता हूँ ना, निकल जाता हूँ। घर पे पता नहीं है, घर वालों को लग रहा है कि लड़का निकल गया है, लेकिन ये 7 बजे तक तो यहीं पे है, हॉस्टल में ही है। सामान उठा के पहुंचा वहाँ पे बढ़िया बिरयानी दिखी, बिरयानी खाया। बस आई 9 बजे, 9 बजे बैठ गया। अब क्या है ना कि इसको ना किसी भी जर्नी के दौरान सोने की बहुत ज़्यादा आदत थी, और कुछ खा ले तो और ज़्यादा नींद आती थी, तो इसने बढ़िया दबा के बिरयानी खा लिया था। अब बस में बैठा और झपकियाँ आने लगी, तो इसने कंडक्टर को बोल दिया कि मुझे ये गांव में जाना है, आएगा तो उतार देना, ये बस स्टॉप आएगा तो उतार देना। कंडक्टर ने बोला ठीक है सो जा, नींद आ रही है। तो ये बढ़िया सो गया। अब भैया रात के 1 बजे के आसपास इसका गांव आ गया, लेकिन कंडक्टर इसको उठाना भूल गया। बस आगे निकल गई, और अभी ये सुनसान वाला रास्ता, छोटे छोटे गांव हैं ये सब, तो रास्ते पे कैसे रहेंगे, स्ट्रीट लाइट्स भी ना के बराबर है, पूरा जंगली इलाका है। तो फिर 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ गई बस इसके गांव के स्टॉप से, तब जाके इसकी आँख खुली। ये बोलता अरे शिट, मैं आगे आ गया। आवाज़ लगा अरे रोको बस। कंडक्टर से बोला आपने उठाया क्यों नहीं, कंडक्टर ने बोला भूल गया, यहीं पे उतर जा। अब वो उतर गया। अब उतरने के बाद का माहौल देखो, पूरा सुनसान, पिन ड्रॉप साइलेंस। हवा भी चल रही है तो हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल ना के बराबर है। ये चले जा रहा है, बोला अभी उल्टा जाना पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ, कोई साधन थोड़ी है कि इतनी रात गए ऐसे यहाँ पे ऑटो टैक्सी रिक्शा कुछ भी आ जाएगा, कोई दूसरी बस आएगी, ये कोई समय भी नहीं है। ये चलना शुरू किया और मन में सोचने लगा कि ठीक है यार, अपने बस स्टॉप तक जाता तो हूँ, फिर सोचूंगा क्या करना है। डर भी आने लगा मन में, ऐसा बार बार फील होता कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है।
अब इसे अंधेरे का डर कह लो या सचमुच में कोई रीज़न कह लो, इसको बार बार फील हो रहा था। तो जैसे मुस्लिम लोग मन में पढ़ते रहते हैं कुछ कुछ, ये पढ़ने लगा। कभी कभी अपने फुट स्टेप्स काउंट करने लगा, तो कभी कभी पेड़ गिनने लगा, तो कभी कभी पत्तियां हिलती हुई कौन सा पेड़ है ये हिसाब किताब लगाते हुए जाने लगा। इतने में टाइम हो गया, लगभग 1 घंटे हो गया। 2-3 किलोमीटर नहीं यार, बस मतलब और ही आगे चली गई थी। लगभग 1 घंटे बाद इसको अपना वो बस स्टॉप दिखाई दिया दूर से। बोला कि अब बहुत थक गया हूँ, अब हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। एक काम करता हूँ, आज रात भर मैं यहीं पे बस स्टॉप में सो जाता हूँ, और फिर जैसे ही सुबह का वक्त आएगा, सुबह सुबह के वक्त मैं गांव के लिए निकलूँगा। ताऊ जी के गांव में थोड़ी देर जाके रेस्ट करूँगा, फिर अपने गांव में चले जाऊँगा। मतलब ताऊ जी के गांव के बाद ही इसका गांव था, 2 किलोमीटर बाद। ये ऐसा सोच के आगे बढ़ा ही है। अब बस स्टॉप कैसा था मैं ये भी बता देता हूँ। सीमेंटेड बस स्टॉप, जैसे टिपिकल गांव के बस स्टॉप होते हैं। उधर जो बेंच जैसी भी होती है वो भी सीमेंट की बनी हुई रहती है, सफ़ेद रंग का पेंट या चूना पुता हुआ रहता है, और ज़मीन भी नॉर्मल फर्श वाली रहती है। बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, समझ गए होंगे कि मैं कैसा बस स्टॉप की बात कर रहा हूँ। इसको क्या दिखा दिया कि उस बस स्टॉप में कोई तो भी आदमी खड़ा हुआ है। उसने सफ़ेद रंग की धोती और सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना है। ये बोला कि चलो यार, थैंक गॉड मैं अकेला नहीं हूँ, अच्छा हुआ कोई तो है साथी। अब ये रात ऐसी डर डर वाली नहीं कटेगी। इस वक्त लगभग 2 बज रहे थे। ये जैसे ही उस नज़दीक पहुंचा, मतलब उस बस स्टॉप के अंदर पहुंचा, तो क्या देखता है, वो खड़ा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रमन्ना है। रमन्ना कौन? इनके पुराने नौकर, इनके घर पे जो कई सालों से काम करते थे। इनके घर की गार्डनिंग की बात कह लो, इनके खुद के पिताजी के घर पे इनके गार्डन वार्डन भी था, तो पूरा घर का काम वही संभाला करते थे। तो उसने बोला, अरे रमन्ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनने बोले कि पहली बात तो ये बेटा, इतनी रात की बस नहीं लेना चाहिए। बहुत बुजुर्ग थे वो, और मतलब बिल्कुल रिश्तेदारी जैसी थी इनसे। वो मतलब नौकर, बिल्कुल कहने का शब्द है सिर्फ। इतनी रात की बस नहीं लेनी चाहिए थी, एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या होता। चलो अच्छा हो गया तुम आ गए, निकल पड़ते हैं। तो इनके पास एक टॉर्च था, वो टॉर्च जलाए और बढ़ने लगे। एक दूसरा रास्ता पकड़ लिए। ये कहता है कि रमन्ना, हम किस रास्ते में जा रहे हैं? तो बोलते हैं कि ये दूसरा रास्ता है, ये खेत से होते हुए जाता है। इस रास्ते के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा, हमको पता है, चलते रहो। दरअसल रमन्ना ना बहुत घूमते फिरते रहते थे। कुछ ऐसे रास्ते भी जो किसी को नहीं पता थे, वो रमन्ना को पता थे, क्योंकि ज़्यादा उम्र के व्यक्ति काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, पैदा ही यहीं पे हुए हैं, तो सब कुछ मालूम है इनको। एक खेत वाले रास्ते से ले जाने लगे, लेकिन क्या कह ले, ये खेत वाला रास्ता तो और ज़्यादा लंबा सा लगने लगा। चलते चलते 1-1.5 घंटे हो गए। 2 बैग थे इसके पास, रमन्ना ने पहले ही 1 बैग पकड़ लिए थे। ये कहता है कि 1 बैग मैं थक गया हूँ, आप थोड़ी देर पकड़ सकते हो क्या मेरा ये भी बैग? तो रमन्ना ने दोनों बैग टांग लिए। अब चलते चलते कहता है कि आप अपनी साइकिल नहीं रखते आजकल, पहले आप साइकिल से घूमा करते थे। रमन्ना कहते हैं कि नहीं, अब मुझे ये सारी चीज़ों का शौक़ नहीं रहा, चलते रहो। अब चलते 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 मतलब थोड़ा समय बीत गया, और सुबह के लगभग 4:30 बजे, 4:30 बजे के आसपास ये लोग एक तालाब के पास पहुँचे। तालाब के पास जाके ना रमन्ना रुक जाते हैं और कहते हैं कि देख, ये तालाब के जैसी तू आगे जाएगा, ये ब्रिज है तालाब के ऊपर का, इसको चल के तू आगे जा, और वहीं से तुझे नॉर्मल वाला रास्ता दिख जाएगा, और तेरे ताऊ जी का घर थोड़ी ही आगे है, तो खुद ही समझ जाएगा वहाँ से। तो बोलते हैं, रमन्ना आप भी चलो, क्यों नहीं चल रहे हो? बोले नहीं, मैं तालाब पार नहीं करता। बोले क्या बात कर रहे हो, आप कितनी बार तालाब पार करते हैं, मैंने आपको खुद देखा हूँ बचपन में। आप कुछ भी चीज़ तोड़ने ओड़ने के लिए या तालाब से कोई मछली वछली निकालने के लिए चले जाया करते थे, अभी क्यों नहीं जाना है? बोलते हैं, देख अभी फालतू बातें नहीं कर पाऊँगा, सुबह का वक्त हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, देर हो रही है, तू जा इस रास्ते को क्रॉस करके। इसने बोला ठीक है रमन्ना, अंधेरा है, टॉर्च दे दो। बोले मैं कुछ नहीं दे सकता, ना ही तेरे साथ आगे आ सकता हूँ, तू जा वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सोच रहा है कि क्या देर हो जाएगी, देर तो हो गई, ये तो सुबह हो गई, अब सुबह के बाद क्या देर तो नॉर्मली रात को कहा जाता है ना। इसने बोला ठीक है, इग्नोर किया, ये चलना शुरू कर दिया। ताऊ जी घर पर पहुंच गया, बिल्कुल प्रॉपरली सेफली पहुंच गया। ताऊ जी ने बोले अरे इतनी रात कुछ अता पता नहीं है, ले बिस्तर बिछा सो जा।
बिस्तर बिछा दी, सो गए। अब गहरी नींद लगी हुई है, सुबह के 4:30 पौने 5 बजे के आसपास। 11 बजे इसको कोई उठा रहा है, अरे उठ जफ़र उठ उठ। यहाँ खुल के देखता है तो इसकी मम्मी इसको उठा रही है। दरअसल ताऊ जी ने ये सो ही रहा था कि फ़ोन कर दिए थे इसके घर पे कि जफ़र आ गया है, चाहो तो तुम लोग भी आ जाओ। तो इसके मम्मी पापा दोनों आ गए थे। ये उठा और इसके पापा तुरंत इसको बोलते हैं, अरे बेटा अगर ऐसे आना ही था तो एक बार फ़ोन कर दिया होता कि मुझे दिन की बस नहीं मिल पाई है तो मैं शाम को बैठ रहा हूँ, तो मैं किसी को भेज दिया होता। ये बोलता है, पापा आपने भेजे तो थे ना। पापा बोलते हैं, क्या बात कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतने बजे आ रहा है। मुझे तो एक सेकंड के लिए ऐसा फील हुआ था कि तेरा आ जाना कैंसिल हो गया है। सुबह सुबह ताऊ जी का फ़ोन आया तेरे, उन्होंने बोले कि तू घर पे आ गया है, हम लोग आ जाएं। बोले नहीं पापा, आपने भेजे थे किसी को। पापा बोलते हैं, क्या कौन बने करोड़पति खेल रहा है, बताना कौन आया था। ये बोलता है, पापा रमन्ना आए थे और उनने बोले थे कि आपने उनको भेजे हो लेने के लिए। जैसे ये बात इस रूम में मौजूद जितने लोग थे वो सुनते हैं ना, सबके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। सबकी सुनते से रंगत उड़ गई। तो ये बोले, देखने लगा सबके चेहरे को, क्या हो गया, आप लोग इतने टेंशन में क्यों हो। रमन्ना मुझे सेफली छोड़ के चले तो गए, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं नॉर्मली आ गया हूँ। तो उसकी मम्मी इसको पकड़ के एकदम एकदम डरी सहमी सी कांपने लगती है। मम्मी बेटा तू ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना। इसके ऐसे हाथ वाथ देखने लगती है। बोले, क्या होगा मम्मी, ऐसा क्यों अजीब सा रिएक्ट कर रही हो, मैं बोल रहा हूँ ना अच्छे से आया। इनफैक्ट रमन्ना ने तो मुझे बैग तक उठाने नहीं दिए, मेरे 2 भारी भारी बैग वो बूढ़ा आदमी उठाकर लेकर आया है। इसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तू जो बता रहा है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। बोलता है, क्या हुआ बता भी दो। उसके पापा बताते हैं कि ठीक 3 दिन पहले वो जो तालाब है ना, ये ताऊ जी के घर के थोड़ा पहले वाला तालाब, वहाँ पर रमन्ना कुछ लेने के लिए गए हुए थे। पैर फिसला, तालाब में गए और पता नहीं कैसे तैरना आता था, तैर के नहीं निकल पाए। ऑन द स्पॉट उनकी तालाब में डूब के मृत्यु हो गई। जैसे ये बात इसने सुना, इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, रमन्ना मुझे लेने के लिए आए थे। ये बोलता है, देखो आप लोग मजाक मत करो, ये मजाक करने वाली बात नहीं है। रमन्ना सचमुच में आए थे। अब इसको रोना जैसा आने लगा। रमन्ना सचमुच में आए थे और मुझसे तो ढेर सारी बातें भी किए हैं पूरे रास्ते भर, कभी स्कूल की बात, कभी दोस्तों की बात, तो कभी हॉस्टल की बात। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा डांटे भी थे कि मैं इतनी रात वाली बस पकड़ के क्यों आया। और हाँ, मैंने उनसे टॉर्च तक मांगा था, दे दिए होते तो मैं आपको दिखाता। फिर ताऊ जी बोलते हैं, कैसे दे देते, उनके पास था वो, उनकी चीज़ थी वो, उनकी दुनिया की चीज़ थी वो, तुझे दे देते तो सब कुछ ऐसा अजीब सा नहीं हो जाता। अब जैसे ये बात इसने सुना, इतनी ज़ोर से डर गया कि कांपने लगा, बुखार आ गया इसको थोड़ी देर बाद, बहुत डर सहम गया। इसके मम्मी पापा ने बोले, चलो इसको ले चलते हैं भैया। फिर इसको लेकर गए। वहीं पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर को दिखाए हैं। डॉक्टर ने दवाई इंजेक्शन दिए। अगले दिन तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मम्मी पापा सब समझ गए कि इसको डर किस वजह से लगा हुआ है। इसको डर लगा है किसी आत्मा की वजह से। तो डॉक्टर साहब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, किसी आलिम बाबा के पास ले चलते हैं। वो एक आलिम के पास लेकर गए हैं। उन्होंने फिर तावीज़ आवीज़ बनाए हैं, इनके ऊपर कुछ पड़े हैं, फूके हैं, इनको झाड़ फूक किए हैं अच्छे से। और फिर बोले हैं कि ऐसा ऐसा कुछ तो भी बताया उन्होंने, ऐसा नियम कानून बताए कि अभी आपको 4-5 दिनों तक कैसे करना है, बच्चे को निकलने नहीं देना है। किस्मत से दशहरा की छुट्टी चल रही थी तो पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल भी नहीं जाना था। बढ़िया से ये घर पे रहा, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन वो डर दिमाग से, जहन से निकला नहीं अभी भी। मतलब इतने साल बीत गए, कितने साल, 20 साल हो गए। 20 साल 2004 में ही हुआ था, 2024 आ गया है। आज भी रमन्ना का चेहरा इनको कभी भी दिख जाता है और वैसे ही दिखाई देते हैं। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था उस रात की, रमन्ना एक नॉर्मल रास्ते से इसको लेके नहीं आए, एक दूसरे रास्ते से लेकर आए। मतलब वो नॉर्मल रास्ते से आते तो इतना समय नहीं लगता, एक दूसरे रास्ते से लेकर आए जो कि बहुत लंबा रास्ता था। शायद उस लंबे वाले रास्ते में कोई दुर्घटना इनकी किस्मत में लिखी रही होगी। लेकिन रमन्ना जो कि अपने बच्चों के तरह ही इनके पूरे परिवार को प्यार करते थे, वो इसको सेव करने के लिए आए, एक दूसरे रास्ते से लेकर गए और वो दुर्घटना इसके जीवन से टल गई।
सही बात है, बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती हैं जिनसे कनेक्शन अगर किसी इंसान का रहा, जब तक वो जीवित रहता है इंसान, और उसकी मृत्यु के बाद भी वो इंसान काफी हद तक दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। और मान लो कोई इंसान जीवित है, वो अच्छा है, तो मरने के बाद भी तो अच्छा ही रहेगा ना। और अटैचमेंट होती है, हाँ, आत्माओं को अटैचमेंट हो जाती है। इसलिए नहीं कहा जाता, अभी इस मामले में क्या कहेंगे पता है, जफर बहुत स्पिरिचुअल था। तो स्पिरिचुअल मतलब भगवान के ऊपर विश्वास करना ही नहीं होता है, ऊपर वाले के ऊपर ही विश्वास करना नहीं होता है। स्पिरिचुअल मतलब ये होता है कि आपका एक दूसरी दुनिया की पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्या कनेक्शन है। तो ऐसे जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनको कोई भी हर्ट करता है या हार्म करता है तो सामने वाले इंसान की बैंड बज जाती है, क्योंकि उस इंसान के साथ ना एक पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी हुई रहती है, जैसे जफर के साथ जुड़ी हुई थी। आप खुद कभी देख लेना, कोई स्पिरिचुअल बंदा मिलेगा, उसको किसी ने हर्ट किया होगा ना, तो हर्ट करने वालों के साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती, कुछ दुर्घटना या कुछ भी हो जाता है। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी हमें जफर की वाइफ शफीना ने लिख के भेजी। हमने सोचा आप लोगों को सुनाए, इससे आपको अच्छी जानकारी, अच्छा मनोरंजन मिलेगा। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।